नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की। मोदी के भाषण से पहले बीते दिन 50 मिनट के भाषण के दौरान राहुल गांधी ने पीएम पर पर्सनल अटैक किया था। आज कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा में मोदी सरकार पर प्रहार किया। दोपहर में लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर सवालों के तीर दागे। बीते 24 घंटे से सबको इंतजार था कि अब पीएम क्या जवाब देंगे। आज नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा में धुआंधार जवाब दिया तो विपक्ष के आरोप धुआं धुआं हो गए। आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक है। सबसे चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली देकर के ही हमारा रास्ता निकलेगा। मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला। अभी विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप पर माथापच्ची कर रहा है। चेहरा कौन होगा? विपक्ष इसी सवाल की चक्कर घिन्नी में घूम रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2024 से आगे का रोड मैप तैयार कर लिया है। मोदी ने पास्ट के रिजल्ट, प्रेजेंट में विपक्ष की हालत को देखते हुए 2024 के फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी यही कि 2024 में हैट्रिक कंफर्म है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्र हित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं हैं, हम चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। यहां आपको समझना है कि 88 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 16 शब्दों में ही विपक्ष के आरोपों की आंधी को बेअसर कर दिया। आखिर वो 16 शब्द क्या हैं? खुद नरेंद्र मोदी की स्पीच डिक्शनरी से समझिए। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 16 शब्दों में नरेंद्र मोदी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कांग्रेस की संपूर्ण व्याख्या कर दी। हम आगे बढ़े, मोदी के भाषण को डिकोड करें। उससे पहले 88 मिनट के भाषण से निकले 5 संदेश के बारे में आपको बता देते हैं। पहला, मेरी ताकत मेरा सुरक्षा कवच। दूसरा, दागी विपक्ष क्या बोलेगा। तीसरा, साजिश की टूल किट। चौथा, मेरी आशा विपक्षी निराशा। पांचवा, दुनिया में भारत का डंका। मोदी का संदेश नंबर 1, विपक्ष चाहे अदानी का नाम लेकर मोदी पर आरोप लगाए, मोदी पर करप्शन का आरोप लगाए, लेकिन मोदी की ताकत तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी, यानी मोदी की इमेज को डैमेज करने से 140 करोड़ लोगों में मोदी पर भरोसे को तोड़ना होगा, क्योंकि यही मोदी का सबसे सॉलिड सुरक्षा कवच है। आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक
मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। मोदी ने अदानी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए दूसरा मैसेज दिया। विपक्ष या कांग्रेस जिसके दामन पर खुद घपले और घोटाले का दाग लगा हो, उस कांग्रेस में आरोप लगाने का नैतिक साहस नहीं। जब एलओसी, एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। मोदी का तीसरा संदेश है कि सब कुछ साजिश और षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। यानी एंटी मोदी मोर्चा अपनी साजिश वाली टूल किट से देश को लेकर गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है। और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सूर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सूर। भाषण से निकला चौथा मैसेज है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम पॉजिटिव है, जिसके लिए मोदी आशा की किरण है, जबकि नेगेटिविटी के पीछे विपक्ष है, यानी कांग्रेस है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। मोदी का पांचवा मैसेज है, देश और दुनिया में बज रहा भारत का डंका सरल शब्दों में समझें तो अब दुनिया भारत की ताकत को सलाम कर रही है। भारत में नई संभावनाएं हैं। दुनिया को सशक्त
वैल्यू और सप्लाई चेन, उसमें आज पूरी दुनिया ने, कोरोना कालखंड ने सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है। आज भारत उस कमी को पूरने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कईयों को ये बात समझना बहुत देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक होता है, मोदी अपने अंदाज में हर प्रहार पर पलटवार करते हैं। मोदी के 88 मिनट का भाषण, जिसे देखते तो सारांश यही है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है। 88 मिनट के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर प्रचंड प्रहार किया और तो और अदानी का नाम लिए बिना अपने ऊपर लगे आरोपों का करारा जवाब दिया। समय सिद्ध कर रहा है, जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फैल हुए हैं और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। मोदी को 100% यकीन है कि विपक्ष के आरोप है और आरोपों का क्या है, यानी विपक्ष के आरोपों को लेकर मोदी की अपनी थ्योरी है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले। वैसे आज मोदी पूरा होमवर्क करके आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। एक तरफ बड़े बड़े आरोप थे तो दूसरी तरफ मोदी का हर आरोप पर पलटवार था। आपके जमाने का नॉर्थ ईस्ट और आज के जमाने का नॉर्थ ईस्ट। नरेंद्र मोदी ने अपने 88 मिनट के भाषण के दौरान 9 बार पानी पिया। सही सुना आपने। मोदी ने अपने विरोधियों को पानी पी पी कर जवाब दिया। आज कर्तव्य और अधिकार के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं। ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी। तो 88 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिना नाम लिए कई मुद्दों पर जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर भी कई बार जवाब दिया। उन्होंने अडानी को लेकर जो आरोप था उस पर भी नाम लिए बिना जवाब दिया। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब राहुल गांधी को आज करारा जवाब दिया उनके तमाम आरोपों। अडानी 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 अडानी। आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। ये संसद की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है, ये सत्ता और विपक्ष की लड़ाई है। मंगलवार को संसद में राहुल गांधी पूरे 50 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते हैं और आज राहुल गांधी को जवाब देने की बारी प्रधानमंत्री मोदी की आई तो उन्होंने पूरे 88 मिनट तक जोरदार अटैक किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी के वो 6 करारे जवाब जो उन्होंने राहुल गांधी को दिए। अपने भाषण के बाद कुछ लोग उछल रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें नींद भी अच्छी आई होगी। बार बार हार्वर्ड की स्टडी की बात करने वालों को हार्वर्ड की स्टडी ने भी डुबोया है। पिछले 9 साल में किसी को सरकार की आलोचना करना भी नहीं आया। जो लोग सदन में सत्ता पक्ष की तरफ बैठने के सपने देखते हैं वो पहले खुद के बारे में सोचें। कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ परिवारों का सदस्य है। आज जो जम्मू कश्मीर घूम कर आए हैं, मैंने लाल चौक पर तिरंगा फहराने की प्रतिज्ञा ली थी। राहुल गांधी ने संसद में अडानी के दौलत दरबार पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन जब पीएम मोदी ने उसी संसद से राहुल गांधी को पहला जवाब दिया, संसद की टेबल गूंज उठी।
मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद समर्थक उछल रहे थे और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने 50 मिनट के भाषण में कई दफा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी और रिसर्च का जिक्र किया, लेकिन पीएम मोदी ने हार्वर्ड की स्टडी से ही राहुल के बयान की काट देश को बता दी। ब्लैकआउट के नाते हुई यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को यह भी बताया कि उनकी सरकार को 9 साल हो गए हैं, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ आरोप लगाए हैं, सरकार की कोई आलोचना नहीं कर पाए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए, जिन्होंने सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो। सबको पता है कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं। 136 दिन पैदल चलकर आए, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को नाप कर आए हैं, 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करके आए हैं। लेकिन मोदी ये चैलेंज दे रहे हैं, सत्ता के सपने देखने वाले पहले खुद के बारे में सोचें। जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें। अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। भारत इतना मजबूत हो। मोदी ने अपने भाषण में गांधी परिवार पर भी प्रहार किया और बन गया राहुल गांधी को मोदी का जवाब नंबर 5। कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराकर खत्म की।
लेकिन पीएम मोदी ने यहां भी बता दिया कि ये वही लाल चौक था जहां उन्होंने आतंकियों को ललकारा था। जो अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी को सिर्फ और सिर्फ अदानी से जोड़कर घेरा था, लेकिन मोदी ने देश के संपूर्ण मुद्दों पर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। आज तक सुविधा वाली सफर है। आपने सुना कैसे पीएम मोदी ने कई बार प्रखर अंदाज में आज जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी को घेरा, हावड़ वाले मुद्दे पर आपने देखा ही। लेकिन आज किससे कहानियां, शेरो शायरी, तंज के जरिए पीएम ने कई बार प्रहार किया। देखिए, संसद में नरेंद्र मोदी आए तो ये सबको पता था कि आज विपक्ष पर तीखा प्रहार होगा, लेकिन मोदी का अंदाज इतना शायराना होगा ये भी सबने देखा। ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। पीएम मोदी को कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए काका हाथ रसी भी याद आ गए। सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसे ने कहा था, आगा पीछा देखकर, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरती आई है। आज बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 नौजवानों का किस्सा सुना दिया। एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, कानून बना दिया जी। संसद में राहुल गांधी के 50 मिनट के भाषण का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुष्यंत कुमार की कविता का जिक्र किया और देश में सिमटती कांग्रेस पर यह कटाक्ष किया। दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पीएम मोदी ने 2004 से 2014 की यूपीए सरकार के 1 दशक के कार्य पर जोरदार तंज मारा। 2014 के पहले का जो दशक था तो लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है ये इंडिया डेकेड है पूरे विश्व के लिए।
संसद में पीएम मोदी की शायरी और विपक्ष के किए गए कटाक्ष पर उनकी पार्टी की तरफ से खूब तालियां पीटी गईं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।